ही प्रत्येक परिस्थिति में हमें श्री राम का नामों का गान करना चाहिए। कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन राम नाम का जो गान कर दे उसको क्रोध जीवन में कभी आएगा ही नहीं। माताएं यदि बहुओं से को डांटती हैं तो डांटने की जरूरत नहीं है। जब उनको गुस्सा आता होगा ना, जितनी भी सासू माएं हैं, तो वह बस श्री राम जय राम का गान कर लीजिए, सारी गुस्सा भस्म। तो ये ताकत है श्री रामचरितमानस के गुणों में। इसलिए रामचरितमानस में कई लोग रामायण करते हैं, तो नाटक करते हैं, तो और भी नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन इससे मिलता क्या है? बस आंखों को एक दृष्टि दिखना पड़ता है, बस नाच रहे हैं वो दिखता है, गा रहे हैं वो दिखता है। लेकिन यदि हम कुछ कहते हैं, उसको आप धारण करें, ग्रहण करेंगे, तो आपके जीवन में कल्याण नहीं होगा तो हमको कहना, लेकिन हाँ श्रद्धा से सुनना चाहिए। तो अब बताइए कि आप लोग के गांव में तो अनंत वर्षों तक शायद रामचरितमानस होता है, पाठ होता है, तो भगवान शंकर जी को चिता भस्म क्यों पसंद है? कोई बता पाएगा कि चिता भस्म क्यों पसंद है? बाबा है, आप कोई बता सकते हैं? आप लोग कोई बता सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। अपने जीवन को खाली खाना पीना बनाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए, खेती बाड़ी, हाँ सब जरूरी है, खेती करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, झाड़ू लगाना जरूरी है, भोजन खाना जरूरी है, वैसे भगवान के नाम को गाना भी आप जरूरी समझें। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सभी चीज को जरूरी माना है, लेकिन जिसने हमको इंसान बनाया है उसको हम भूल गए, अपने अपने मिट्टी के पति पत्नी के साथ भूले हुए हैं। लेकिन आत्मा के पति आपको याद ना हो या नहीं जानते हो तो बता दूं, आत्मा के पति परमात्मा होते हैं, उनके सिवा कोई नहीं होता। उन्होंने हमको बनाया है और हम क्या करते हैं, उनके नाम को गाने को छोड़कर खाली नाटक देखने में लगा देते हैं। तो कई लोग खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं। हाँ ये जरूरी है, खाने के लिए, पेट भरने के लिए खेती करना आवश्यक है। जैसे खेती करना आवश्यक है, वैसे ही रामचरित्र या श्रीमद् भागवत का गान सुनना, भगवान जिसने हमको बनाया है उसके बारे में जानना आवश्यक है। बताओ भगवान शंकर को चिता भस्म क्यों पसंद है? एक व्यक्ति मर गया था, एक व्यक्ति मर गया था, तो भगवान शंकर जी देख रहे थे, भगवान शंकर जी देख रहे थे। और उन लोग क्या कहते हैं, जब ऐसे अर्थी को उठाकर चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर के इष्ट देव हैं राम जी, तो ये तो अपने बिरादरी के लगते हैं, इन्होंने तो राम नाम को सत्य समझा, हम भी राम नाम को सत्य समझते हैं। तो वह हमारे दिल के ही मालूम पड़ते हैं करके भगवान शंकर राम नाम सत्य जो बोल रहे थे, लोग उनके पीछे पीछे वह भी नारा लगाते गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर जैसे उस व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को जलाकर जब भस्म हो गया, तो वही के लोग क्या बोल रहे थे जो अर्थी पकड़े थे, अरे हम लोग के घर में पुताई का काम हो रहा था, शादी होने वाला था, ये इसको अभी ही मरना था। भगवान शंकर ने सोचा अभी तो राम नाम सत्य बोल रहे थे, अभी दुर्वचन कैसे बोल रहे हैं, इतना कड़ू वचन। एक ने कहा मेरी सरकारी नौकरी अभी अभी लगी है, इसको अभी ही मरना था, 5-6 दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ये तो अपने दल के मालूम समझ रहा था, लेकिन ये तो कोई और नहीं है। एक ने तो हद ही कर दी, अरे मरना ही था तो संडे को मरता, अभी क्यों मरा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, प्यार करते हैं, उन्हीं लोग क्या कहते हैं, अरे मरना ही होता तो संडे को मरता, अभी क्यों मरा, हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। भगवान शंकर ने कहा चिता भस्म, जो मरा हुआ था उसका चिता को जलाया गया था, उसको उसकी जो राख थी उसको उठाया, चिता को, और उठाया और कहा भले ही तू जीवन भर राम नाम को गान नहीं किया, लेकिन तेरी वजह से 4 लोगों ने राम नाम सत्य कहा है, इसलिए तेरी चिता मुझे पसंद है। और उसी दिन
से चिता भस्म उनको पसंद है और उनके विवाह जब हो रहा था तो चिता का भस्म लगा के आए थे। चिता भस्मांग लेपो गरल मसनम द्वीप धर्म, ऐसा कहा जाता है। तब से भगवान शंकर जी चिता लगाते हैं, चिता भस्म उनको अत्यंत प्रेम है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य, तो राम नाम सत्य है, इसलिए उनको चिता भस्म अति अच्छा लगता है, अति प्रसन्न होते हैं। अब उनके विवाह के लिए उनका मुकुट के जगह उनके जड़े बाल की जड़ बांध दिए गए, चिता भस्म लगा लिए, बाघांबर धारण कर लिए। अब कमी रह गई तो गहनों की, तो कहा कहीं से सर्प ले आए, बिच्छू ले आए, ऐसा ऐसा श्रृंगार किए। और जब सब तैयार तो हो गए, लेकिन गाड़ी की व्यवस्था, जैसे आजकल विवाह होता है तो जिसके पास गाड़ी भी ना हो तो किराए में मांग कर गाड़ी लेके जाता है, ऐसे ही भगवान शंकर को कहा गया कि आपके लिए गाड़ी की अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो कह रहे भाई, जिसने जीवन पर्यंत मेरे को अपने ऊपर चढ़ा के आया ले गया, हर परिस्थिति में मेरा साथ रहा नंदी, उसको मेरा शुभ दिन में उसे कैसे छोड़ दूं? मेरे नंदी को छोड़ के मैं घोड़े में कैसे चढ़ूं? तब नंदी में बैठ गए और बारात जाने लगी, लेकिन बैठे कैसे थे? बैठना उनको सीधा चाहिए, लेकिन बैठ गए उल्टा, क्योंकि बाराती में भगवान श्रीमन नारायण थे, ब्रह्मा जी थे, तो भगवान श्रीमन नारायण को इष्ट देव मानते हैं। तो इष्ट देव को यदि पीठ दिखाएं, ये बात गलत है, इसलिए वो वह पीछे सर करके बैठ गए। दुनिया को मैं भले पीठ दिखा दूं, लेकिन भगवान को पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, ऐसा बोले। अब सब अपने अपने हिसाब से रहने लगे। अब चले, जैसे कि जिसको कोई पहचानता नहीं है उसके साथ कोई रहता नहीं, अपना अपना एक दल होता है, ये इसके साथ चलेगा, ये इसके साथ। वैसे ही इंद्रदेव अपने देवताओं के साथ चले, भगवान श्रीमन नारायण अपने साथियों के साथ चले, ब्रह्मा भगवान भी अपने साथियों के साथ चले। अब जैसे ही बाराती में प्रवेश किए, बाराती में जैसे ही प्रवेश किए, माता पार्वती श्रृंगार करके बैठी हुई थी और बच्चों को कहा कि जाओ भगवान शंकर जी का दर्शन करके आओ। छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान शंकर जी का दर्शन करने जा रहे। तभी इंद्रदेव को देखा, इंद्रदेव को देखा तो देखते ही रह गए, इतने सुंदर दूल्हे राजा। एक ने कहा भैया ये दूल्हा ही है या कोई और है, पूछ लो जाके। तो जाके पूछा कि दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या? तो बोले महाराज जी हम दूल्हा जी नहीं हैं, हम तो उनके दासानुदास हैं, दासों के दास हैं, और अपने आप को दासों के दास। तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वह क्या समझे कि दासों के दास इतने सुंदर, तो सोचो भगवान शंकर कैसे होंगे। तभी इंद्र जी अपने साथ चले गए। तब भगवान श्रीमन नारायण आए, और भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, वह तो परम सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर श्रीमन नारायण का स्वरूप को देखा। तो बच्चों ने कहा कि दूल्हे सरकार आप ही हैं क्या? बोले भैया हम दूल्हे सरकार नहीं हैं, हम तो दूल्हे सरकार के मित्र हैं। बोले दूल्हे सरकार के मित्र जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हे सरकार कितने सुंदर होंगे। फिर अब भगवान नारायण भी चले गए, पीछे में जो आ रहे हैं वही दूल्हे सरकार है। देखा तो भगवान श्री शंकर को, और देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, क्योंकि वो तो चिता का भस्म लगाए हुए हैं, सर्प बिच्छू उनके शरीर में चिपके हुए हैं। सर्प बिच्छू को जब देखा, चिता भस्म को देखा, तो सोचा कि ये दूल्हे हैं। और उनके साथ अच्छा वो दूल्हे सरकार की बारातियां कौन कौन थी? बारातियां भूत प्रेत डाकनी साकनी जितने भी थे
सर्प बिच्छू सब भगवान शंकर के विवाह में गए, क्योंकि भगवान शंकर किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहते। उनके नजर में देवता जितने ऊपर में है उतने ही भूत प्रेत भी हैं, इसलिए भूत प्रेत को भी ले आए। तब उन बच्चों ने देखा भगवान शंकर को, तो वहां से सीधा हाँफते हाँफते गए माता पार्वती के पास और कहा, माता पार्वती दूल्हे सरकार नहीं है, वो तो यमराज हैं। हम लोग तो बच के आ गए, यमराज के पास से आज बच के आ गए। बोले कैसे? कहा वो तो सर्प टंगे हुए हैं, बिच्छू टंगे हुए हैं, चिता भस्म लगाए हुए हैं, वो साक्षात यमराज हैं। हम लोग जैसे तैसे बचकर आ गए। अब माता पार्वती ने उनको समझाया है कि ऐसा नहीं है। अब माता जब पार्वती जी की माता आरती करने, जैसे कोई दामाद का पूजा करने के लिए सासू माँ आती है, तो देखा तो वो भी देखती रह गई। और पहले वो तो उल्टा बैठे थे, इसलिए पहले उन्होंने नंदी की पूजा की। फिर लोगों ने कहा कि भगवान शंकर की पूजा कैसे करोगे? तो भगवान शंकर की पूजा कैसे किए? नंदी को उल्टा किए तो भगवान शंकर जी सीधा हुए। अब सीधा होते ही जैसे ही चंदन लगाने को हुए, आरती थाली दिखाया, आरती को देखते ही सर्प तो सर्प है, सर्प डसने को हुआ तो माता आरती थाल को पटक के वहीं पे भाग गई। सभी देवी देवताओं ने कहा, ये कैसा अपमान है, आप तो दूल्हे सरकार हो, आपका कोई आदर नहीं कर रहा है, थालियां पटक पटक के आपका अपमान किए जा रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। कहा अपमान नहीं है, ये तो सर्प को देख के डर गई। यदि एक बार भी इनकी दृष्टि मेरी ऊपर पड़ता तो ये डरते नहीं। अब बहुत सी सुंदर उन लोग का विवाह सभी ने समझाया है। अच्छा, भगवान का विवाह होगा, अभी भगवान शंकर का विवाह होगा। आप सभी तालियों की सेवा करते हुए विवाह में आइए, आनंद मचाते हैं। और लोकल से आदमियों के जब विवाह होते हैं तो सभी मुझे पता है सभी नाचा करते हैं, लेकिन आज भगवान शंकर की शादी में लोग कितने आनंद मनाते हैं, आइए देखते हैं।